उधर उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रविवार को रामनगर से 133 पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। इनमें बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। रामनगर क्षेत्र में कुल 31 बीडीसी सदस्य, 3 जिला पंचायत सदस्य, 50 ग्राम प्रधान और इनके साथ ही वार्ड सदस्यों के पदों के लिए भी मतदान होना है। इसके लिए कुल 134 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 20 केंद्रों को संवेदनशील और 25 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। हमारी 133 पोलिंग पार्टियां जाएंगी जो अलग अलग स्थलों पे जानी है। 133 हमारे मतदान, 134 हमारे टोटल मतदान स्थल हैं और अभी 133 आज होनी है। एक हमारी कल रवाना हो चुकी है चुकम के लिए। हमारे जो हैं लगभग 25 ऐसे केंद्र हैं जो अति संवेदनशील में है और 20 केंद्र ऐसे हैं जो असंवेदनशील स्थल में है। दुर्गम क्षेत्र ऐसा हमारे पास कोई नहीं है, बस एक जो पाटकोट वाला हमारा है उदयपुरी चोपड़ा और एक हमारा जो चुकम वाला एरिया था जिसमें हमने कल टीम रवाना कर दी है। वहीं पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए पौड़ी से 548 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर रवाना हो गई हैं। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कोट और पौड़ी विकास खंडों में मतदान सामग्री वितरण केंद्रों, स्ट्रांग रूम और मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही कहा कि प्रशासन का उद्देश्य निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान करना है। दूसरे चरण में पौड़ी के विकास खंड पौड़ी और कोट, कजीलखाल, जहीहरखाल, द्वारीखाल, यमकेश्वर और दुग्गाटा की कुल 540 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है। पार्टीज का रवानगी है उसका जायजा लिया गया और साथ में स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर्स को भी देखा गया। तो हमारी काफ़ी पार्टीज यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। इसी तरह से भी हमने पौड़ी ब्लॉक में भी इंस्पेक्शन किया था, तो वहाँ से भी हमारी काफ़ी पार्टीज रवाना हो चुकी थी। उनके खाने पीने, वाहन आदि सबके इंतजाम पर्याप्त थे। और हमने 65 बूथ में पोलिंग पार्टियों को प्रातः 7 बजे से मतदान के लिए आवश्यक सामग्री एवं मतदान पेटियां वितरण करना सुनिश्चित किया था और हमने लगभग 8 बजे से पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य स्थल पर रवाना करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर लिया था। और वर्तमान में जो मुझे सूचना मिली है, इसमें लगभग 50 पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर पहुंच चुकी हैं। वही ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धनराज गर्ग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनराज, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी है, मतदान कल होगा, क्या कुछ तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए जो पहले चरण का मतदान था वो 24 तारीख को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है, लेकिन दूसरे चरण का जो मतदान है वो भी बाकी है, जो कि 28 तारीख को होना है। यानी कि कल ये पूरा चुनाव होना है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अभी से ही प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी बूथों की ओर रवाना हो चुकी है। और आपने जिलाधिकारी को भी सुना होगा, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो पार्टियां हैं वो बूथों पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही यदि हम बात करें जो संवेदनशील इलाके हैं, अत्यंत संवेदनशील इलाके हैं, और वहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स को भी बढ़ाया गया है। और इसके साथ ही जो बारिश के मौसम को देखते हुए कहीं ना कहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी तैयारी की गई है कि जो ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर बारिश ज्यादा होने की संभावना रहती है, वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात किया जाएगा। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने बूथों पर पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं और वहीं पर जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से दुरुस्त कर ली गई हैं। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि यहाँ पर पहले चरण में जिस तरह मौसम मेहरबान रहा, क्या दूसरे चरण में भी मौसम मेहरबान होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं पंचायत चुनाव में बागेश्वर जिले के तीनों विकास खंडों में 24 जुलाई को हो चुका है, जिसमें से 1,26,225 मतदाताओं ने वोट डाला। करीब 1,421 ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की किस्मत को मत पेटियों में बंद हो गई है। वहीं इन चुनावों में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की रही। तीनों ब्लॉकों में महिला मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। इस बार पुरुषों का मतदान प्रतिशत गिरा है। अब 31 जुलाई को मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसे जीत का सेहरा बांधा है।
वहीं देहरादून के पटेल नगर में बड़ा हादसा हो गया। एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव के बाद बड़ा धमाका। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां देहरादून के पटेल नगर में बड़ा हादसा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव के बाद धमाका हुआ। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां यूकाडा और डीजीसीए ने हेरिटेज एविएशन पर बैन लगा दिया है। प्रतिबंध के बावजूद केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। डीजीसीए ने एविएशन कंपनी को अपने सभी हेलीपैड पर बैन किया है। बैन के बावजूद एक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ में उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये कड़ा रुख अपनाया गया है। जहां डीजीसीए ने एविएशन कंपनी को अपने सभी हेलीपैड पर बैन कर दिया था और बैन के बावजूद एक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ में उड़ान भरी और उसके बाद हेरिटेज एविएशन पर बैन लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद केदारनाथ के लिए उड़ान भरी गई थी। आपको बता दें, बैन के बावजूद एक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ में उड़ान भरी थी। डीजीसीए ने एविएशन कंपनी को अपने सभी हेलीपैड से बैन किया है। बैन के बावजूद ये हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ में उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये सख्त रुख डीजीसीए की तरफ से अपनाया गया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी, डीजीसीए ने हेरिटेज एविएशन पर लगाया बैन। इस वक्त की ये बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद केदारनाथ के लिए ये उड़ान भरी गई थी। डीजीसीए ने एविएशन कंपनी को अपने सभी हेलीपैड पर बैन किया था। बैन के बावजूद एक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ में उड़ान भरी थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बैन के बावजूद ये उड़ान भरी गई। यूकाडा और डीजीसीए ने हेरिटेज एविएशन पर बैन लगाया और प्रतिबंध के बावजूद केदारनाथ के लिए उड़ान भरी गई थी। और एक बार फिर से ये सख्त रुख अपनाया गया है डीजीसीए के द्वारा। डीजीसीए ने एविएशन कंपनी को अपने सभी हेलीपैड पर बैन किया, चूंकि बैन के बावजूद एक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ में उड़ान भरी थी। ये हेलीकॉप्टर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वही हेलीकॉप्टर है जिसने उड़ान भरी थी। और अब हेरिटेज एविएशन के ऊपर प्रतिबंध के बावजूद, चूंकि केदारनाथ के लिए उड़ान भरी गई थी, प्रतिबंध इसके ऊपर लगाया गया था एविएशन के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ये उड़ान भरी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहा था। और अब एक बार फिर से ये सख्त रुख अपनाया गया है। डीजीसीए ने हेरिटेज एविएशन पर बैन लगाया। प्रतिबंध के बावजूद केदारनाथ के लिए उड़ान भरी गई थी। वहीं देहरादून के श्री महंत इंद्रेश अस्पताल ने चिकित्सा जगत में एक नई मिसाल कायम की है। यहां वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर अजीत तिवारी और उनकी टीम ने एक महिला मरीज की स्टेज 3 एडवांस कोलन कैंसर की सफलतापूर्वक सर्जरी करके नया जीवन दिया। 8 घंटे की ऑपरेशन, बड़ी ही पेचीदा ऑपरेशन के द्वारा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी कहते हैं, उसमें मल्टी विसरल रिसेक्शन करके ऑन ब्लॉक यानी कि पूरी की पूरी ट्यूमर को एक साथ निकालते हुए बिना बीमारी को छेड़ते हुए हमें उनकी ऑपरेशन संभव। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।